हेलो स्टूडेंट्स, तो कल रामनवमी है 17 अप्रैल 2024। रामनवमी समझ रहे हो ना आप? भगवान राम जी की जन्म तिथि। तो कल राम जी का हैप्पी बर्थडे है ना, उनकी बर्थडे है। तो एनसीईआरटी में एक बड़ी अच्छी किताब है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है बाल राम कथा। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इस रामनवमी पर बच्चों को बाल राम कथा सुनाई जाए। बचपन से कई बार बच्चों ने रामायण का जिक्र सुना होगा, रामचरितमानस का जिक्र सुना होगा। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। तो ये हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ साथ ये रिलीजियस स्टोरी भी है। हमारे धर्म में भगवान राम की पूजा की जाती है, आदर्श पुरुष कहा जाता है उन्हें। तो अब हम लोग भगवान राम की कहानी सुनेंगे। तो आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसका पहला चैप्टर है अवधपुरी में राम। तो यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध जानते हो आप? नहीं जानते तो आज का जो अयोध्या है ना, वही तो अवध है। लेकिन ये सिर्फ अयोध्या भर नहीं था, इसका एरिया बड़ा था, है ना। ये बिहार को छूता हुआ और उधर लखनऊ के आसपास से भी बड़ा इलाका था अवध का। तो जैसा कि लिखा है कि ये बहुत पुरानी कहानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, और आजकल तो फिर से ये जगह फिर से दर्शनीय हो गई है ना, क्योंकि वहाँ पर भगवान राम की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। साथ में बड़ा भव्य मंदिर भी बनाया गया है, बहुत बढ़िया मंदिर बनाया गया है। और हमारे देश की सरकार उसको टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप भी कर रही है। मैं वहाँ रह चुका हूँ, लेकिन पहले वहाँ पर एयरपोर्ट नहीं था, आजकल वहाँ एयरपोर्ट है। तो कहने की बात है कि आजकल फिर से एक बार अयोध्या दर्शनीय स्थान हो गया है ना। धार्मिक जगह तो थी ही, दर्शनीय भी हो गया। जैसा कि इस कहानी में वर्णित है कि पहले अयोध्या बड़ी सुंदर नगरी थी, देखने के लायक, सही अर्थों में दर्शनीय। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भी बड़े भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे हुए सरोवर, सरोवर का मतलब है तालाब, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ में खेलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न होने का मतलब है क्या? रिच, है ना, जहाँ पर रुपये पैसे की कमी ना हो, लोगों को काम धंधे की कमी ना हो, एम्प्लॉयमेंट की कमी ना हो, सबके घर में पढ़ने के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए, बच्चों की शादी के लिए, है ना, किसी भी तरह के काम के लिए रुपये पैसे की उन्हें दिक्कत ना हो। तो ऐसी नगरी संपन्न नगरी होगी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी के सभी सुखी लोग, सब के सब समृद्ध लोग, है ना। अरे वाह, तो कितनी अच्छी बात है ना कि कोई ऐसा नगर हो, कोई ऐसा सिटी हो जहाँ पर रहने वाले सारे के सारे लोग रिच हों, कोई भी पुअर हो ही ना। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। तो देखो कितनी बड़ी बात लिखी हुई है अयोध्या के लिए। ऐसी नगरी थी अयोध्या, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं था। तो पूरा का पूरा नगर विलक्षण था। इट वॉज स्पेशल सिटी, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। क्यों? क्योंकि वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, है ना। राजा के अंदर क्या गुण होना चाहिए भाई? पहले के राजा का वॉरियर होना बड़ा ज़रूरी होता था, और साथ साथ में अगर वो न्यायप्रिय हो, है ना, जस्टिस की फीलिंग हो उनके अंदर में, अच्छा न्याय करना आता हो, तो फिर तो सोने में सुहागा की बात हो गई। महाराजा अज के पुत्र, महाराजा रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, है ना। इसीलिए भगवान राम को हम लोग रघुवंशी भी कहते हैं। और एक कहावत कही जाती है ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आगे हम लोग देखेंगे।
तो रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर के बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। सदाचारी है ना, मतलब सबका बिहेवियर बड़ा अच्छा था, कोई गलत काम नहीं करता था। पवित्रता और शांति, ओहो पायस है ना, पीसफुल, हर जगह पर शांति थी, नगर में भी लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राज सुख था, राजा के बेटे थे, फिर राजा बने, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख लेकिन बहुत बड़ा दुख। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मन के एक कोने में छिपा हुआ था वो दुख, वह रह रह कर उभर आता था। उन्हें सालता रहता था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी, है ना, उनका कोई बेटा बेटी नहीं था। ये तब की बात हो रही है। तो आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। भाई अब लोगों की शादी होती है तो उनके बच्चे होने की भी एक सही उम्र मानी जाती है ना, कि शादी के 2-4 साल में बच्चे हो जाएं। अब सपोज करो कि कोई राजा है, वो 50 का हो जाए, 55 का हो जाए, 60 का हो जाए, तो फिर तो ये बड़ी चिंता की बात हो गई ना, कि भाई इस उम्र में भी, शादी के इतने सालों के बाद में भी उनके बेटे ना हों। तो ऐसा ही दुख था राजा दशरथ का। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही दुख था कि भाई सब कुछ तो ठीक है, हम एक बहुत बड़े राजा की रानियां हैं, राज्य में हर जगह सुख संपत्ति है, खुशहाली है, बट हमारे तो बच्चे ही नहीं हैं, संतान की कमी है ना। तो जीवन सूना सूना लगता था उन्हें। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर के रुक जाती थी। सारी खुशियों का अंत इसी बात पर हो जाता था कि अरे हमारे तो बच्चे ही नहीं हैं। तो राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक चिंता की बात ये भी थी ना कि भाई रघुकुल का ये जो वंश है, तो दशरथ के बाद ये राज्य चलाएगा कौन? हु विल बी द किंग, हु विल बी द प्रिंस? बहुत सोच विचार करके महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात डिटेल में बताई। उन्होंने रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता भी बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ, और यज्ञ का नाम क्या था? पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। आहुति डालने का क्या मतलब है कि यज्ञ में जो फल, जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, तो भगवान तो वहाँ उपस्थित होकर के शरीर रूप में अपने मुंह में नहीं खाते ना, तो उन्हें ये यज्ञ के हवन में डाल करके खिलाया जाता है। तो अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तो कौन सी इच्छा पूरी हुई? उनके बेटे होने की इच्छा। तीनों की तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। महारानी कौशल्या, जो कि बड़ी रानी थीं, उन्होंने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। तो यही चैत्र माह की नवमी का दिन है, कल का दिन 17 अप्रैल 2024। इसीलिए कल हम लोग राम जन्म की तिथि है ना, राम जी का बर्थडे, राम नवमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में चारों तरफ खुशियां छा गईं। नगर में बधाइयां बजने लगीं, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी और पूरे राज्य में उत्सव के जैसा दृश्य। और हो भी क्यों न भला, क्योंकि अब उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया था, जो दशरथ जी के जाने के बाद में भी उस राज्य को वैसे ही कुशलता से चला सकता था, ऐसा सोचना था। तो उनकी मनोकामना पूरी हुई। दशरथ काफ़ी खुश थे, प्रजा भी प्रसन्न थी कि दशरथ जी की चिंता दूर हो गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया।
ज़बरदस्त सेलिब्रेशन की बात रही होगी ना। तो धूमधाम से ये सेलिब्रेशन हुआ और आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन दे करके, ये सारे गिफ्ट दे करके उन्हें विदा किया गया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बड़े सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते कि अरे कितने सुंदर हैं। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी, इतने सुंदर। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे, ओबीडिएंट थे राम के। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न उनकी एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। तो बच्चों, उस समय ना आजकल के जैसे स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल, जिन बच्चों को पढ़ाई करनी होती थी उन्हें गुरुजी के आश्रम में जा कर के रहना होता था। तो इन राजकुमारों को भी भेजा गया। इन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। दक्ष होने का मतलब है एक्सपर्ट। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या, हथियार चलाना सीखा। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, इंटेलिजेंट थे, है ना। जल्दी ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, ही वॉज द टॉपर। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता, है ना। ही वॉज ए जेंटलमैन, है ना। बहुत ही पोलाइट थे और कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा हो तो सही गलत का सही से न्याय करना उन्हें आता था। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। एक तो बड़े बेटे का होना और ऊपर से इतना गुणवान होना। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा और ज्येष्ठ का उल्टा होता है कनिष्ठ। और इन मानवीय गुणों के कारण भी, जो अभी अभी हम लोगों ने बताया। राजकुमार कुछ और बड़े हुए तो अब विवाह की उम्र हो गई, है ना। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराजा दशरथ भी ऐसा चाहते थे कि भाई अब इनकी शादी हो। तो राजा दशरथ चाहते थे कि भाई उनके बेटों के लिए सुयोग्य वधुएं मिल जाएं, है ना। परिजनों में चर्चा पहले से हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा, मीटिंग कह लो, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन, अपनी राजगद्दी छोड़ करके खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए होंगे? उनके रिस्पेक्ट में। वो द्वार की ओर बढ़े और महर्षि की अगवानी करने, वेलकम करने के लिए उन्हें लेकर के दरबार में आए और विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं भी राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया और सन्यासी बन गए, है ना। वो जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम का नाम दिया था। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा कि महर्षि आप आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपको आज्ञा करने का हक है, आपकी आज्ञा का पूरा पूरा पालन होगा। तो देखो, पहले के राजा ऋषि मुनियों की, है ना, विद्वान लोगों की कितनी खातिर करते थे। तो महर्षि ने कहा कि राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। ऐसा कहा महाराज दशरथ ने। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं, डिस्टरबेंस कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि वो यज्ञ की रक्षा करें उन राक्षसों से और मेरा यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने ये बात राजा दशरथ से कही। अब दशरथ पर तो जैसे ना बिजली गिर पड़ी, वो अचकचा गए। उन्हें इस सवाल का अंदाज़ा नहीं था, ऐसी रिक्वेस्ट का। कभी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि भाई जो ऋषि मुनि आए हैं वो उनसे उनके बेटे, बड़े बेटे राम को ही मांग लेंगे, उनके सबसे प्रिय। तो दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा।
महाराज दशरथ दुखी हो गए। उन्हें लगा कि भाई मेरा बेटा राम, जो कि अभी तो युवक ही है, वो उन राक्षसों का मुकाबला कैसे कर पाएगा। तो वो पुत्र वियोग की आशंका से, है ना, बेटे से बिछड़ने के डर से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया और दशरथ की ऐसी दशा देख करके जो मंत्री थे, दरबारी थे, वो चिंतित हो गए, लेकिन वे भी चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप करके बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर से जकड़ लिया। वो फिर से ना फेंट हो गए, मूर्छित हो गए, संज्ञा शून्य पड़े रहे। अब इस बात से ना कि भाई विश्वामित्र जी को इतना इंतजार करना पड़ रहा था और दशरथ जी, उन्होंने वचन तो दिया लेकिन वो वचन का पालन नहीं कर रहे थे, तो विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार के सारे लोगों को डर लग रहा था कि भाई विश्वामित्र क्रोध में आकर के कोई श्राप न दे दें। किसी अनिष्ट की आशंका से सब सशंकित थे, वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच के संवाद में, बातचीत में कुछ भी बोलना उचित नहीं था बाकी लोगों के लिए, तो मुनि वशिष्ठ ने बुद्धिमानी से काम लिया। वो चुपचाप आकर के महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। तो थोड़ी देर के बाद दशरथ जी उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की कि महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, 16, समझ रहे हो ना, टीनेज। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। राक्षस मायावी हैं, है ना, वो तरह तरह का जादू कर सकते हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, या फिर मैं ही आपके साथ चलता हूं और मैं राक्षसों से युद्ध करूंगा। अब महर्षि विश्वामित्र ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा कंट्रोल किया हुआ था उन्होंने। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे और यज्ञ में ऐसा कोई नियम रहा होगा कि जब तक यज्ञ चल रहा है आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो सकता था, अनुष्ठान जो व्रत रखा था वो अधूरा रह जाता। तो वो कहते हैं दशरथ जी कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़ करके जो चाहे मांग लो, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सब सख्ते में आ गए। महर्षि ने कहा कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं महाराज, वचन देकर के पीछे हट रहे हैं। यह व्यवहार कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, उन्हें मार सकता था, आई कैन किल देम, है ना। लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। अब ये बात बिगड़ती देख करके मुनि वशिष्ठ आगे आ गए। उन्होंने महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में भी बताया कि आपको राम की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, उसके ज्ञान का अंदाज़ा नहीं है, और प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राम विश्वामित्र के साथ रहेंगे तो उन्हें उनकी संगति का काफ़ी सारा लाभ भी तो होगा। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है कि प्राण देकर के भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी खिन्न था, वो खुश नहीं थे। उन्हें बार बार लग रहा था कि बेटे से बिछड़ना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे, तो इसलिए आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से रिक्वेस्ट किया, कहा कि वो राम के साथ साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुका करके, आदर सहित।
अब जब इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई और बताया गया कि भाई राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ, तो नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजाए गए। महाराज दशरथ ने भावुक होकर के, इमोशनल होकर के अपने दोनों पुत्रों को उनके माथे पर चूम करके उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और राम उनके पीछे पीछे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चल रहे थे, अपना धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे। है ना, तुनीर क्या होता है? एक बॉक्स के जैसा होता है, बैग के जैसा स्ट्रक्चर जिसमें तीर रखा जाता है, और कमर में तलवारें लटकाए हुए। तो बच्चों, ये था आपकी किताब बाल राम कथा का पहला चैप्टर, अवधपुरी में राम। और मुझे लगता है कि मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि ऐसे मैंने आपके लिए ये जो कहानी की किताब है, हमारी धार्मिक किताब की सारांश के साथ में है, बाल राम कथा, भगवान राम के बारे में, उसका चैप्टर मैं एक एक करके अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जल्दी मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ में, जिसका नाम होगा जंगल और जनकपुर। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग, और आप सब लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।